नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यानी NTPC और ग्रुप डी से रिलेटेड यानी रीजनिंग। आज मैं रीजनिंग का क्लास चालू करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, जिसका मेन टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ठीक है, तो वीडियो को चालू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन बताने से पहले मैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा, जिसको एक कंडीशन याद रखिएगा, सुपरसली। सुपरसली के नाम आप पहली बार सुने होंगे कि ये क्या है सुपरसली। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिए, पहले सुनिए। ठीक है, सु का मतलब सुनिए, प का मतलब पढ़ना यानी पढ़िए। ठीक है, पढ़िए, और सा का मतलब समझिए। ठीक है, समझिए, और ली का मतलब लिखिए। कहे का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले उस बात को सुनिए ध्यान से। उसके बाद अगर पढ़ने वाली बात हो तो सबसे पहले उसको एक बार पढ़ लीजिए। अगर पढ़ने की जगह समझने वाली बात हो तो वहाँ सबसे पहले आप समझिए। अगर सुन लिए, पढ़ लिए, समझ लिए तो लास्ट में लिखिएगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ कि वीडियो तो देखते हैं परंतु भगा के यानी स्किप कर के, तो मेरे दोस्त वैसे एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में वैसे नहीं आती हो जाइएगा। ध्यान से समझिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना होवे। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। मैं ज़्यादा तो इसमें कॉन्सेप्ट पूरा फुल नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ बता रहा हूँ। जैसे में अगर रहे आपको क्वेश्चन में कि पति पत्नी, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से इसको डायग्राम शो करेंगे। तो देखिए, पति पत्नी, ठीक है, रहेगा तो सबसे पहले हम इसको एरो का साइन देंगे दोनों दना से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर रहे दूसरा में भाई बहन, भाई रहे और बहन रहे, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, तो इसका भी एरो का ही साइन देंगे दोनों दना से। अगर समझने के लिए है तो एक भी दे सकते हैं, आपको ऊपर डिपेंड करता है। मैं दोनों दना एरो का साइन दे दिया हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर रहे जिसमें ये हो गया बाप, आई हो गया बेटा, बाप बेटा, तब बाप बेटा का साइन जानते हैं, नीचे का एरो दीजिएगा। ठीक है, यानी ऊपर रखिएगा बाप को, जिसको फादर बोलते हैं यानी पिता, इंग्लिश में इसको फादर बोलते हैं, और नीचे लिखिएगा सन यानी बेटा। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, समझिएगा इस बात को, ध्यान से समझिएगा। यानी इसको बाप भी बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं, फादर भी बोलते हैं। ठीक है, कोई पिताजी भी बोलता है, और देखो बेटा को सन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नीचे रखिएगा, याद रखिएगा। ऊपरे माता पिता दादा दादी जो भी है, एक पीढ़ी ऊपरे चलते जाएंगे। ठीक है, अब याद ध्यान से देखिए, अगर ये तीन चीज़ को समझ लेते हैं तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक आता है पुरुष। ठीक है, पुरुष में सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि इसमें आ जाएगा बेटा, लड़का, ठीक है, भाई, ध्यान से समझिएगा, आदमी, फिर व्यक्ति, याद रखिएगा। तो ये जितने भी है, बेटा का है, लड़का का है, भाई का है, आदमी का है, व्यक्ति का है, या फिर दादा जी का है। ठीक है, ये सब पुरुष में आएगा, ध्यान से समझिएगा। और जब पुरुष में आएगा तो पुरुष को हम किस तरह से डिनोट करेंगे वो ध्यान में रखना है।
तो देखिए पुरुष को चाहे आप प्लस से डिनोट कीजिए, यानी फेम, इसको मेल बोलते हैं, लिख देता हूँ MEL, मेल। मेल माने पुरुष हुआ, इसको हमेशा उग ही नहीं रहा है, प्लस से डिनोट कीजिएगा या फिर एक ट्रायंगल से डिनोट कर दीजिएगा, पुरुष रहेगा तब, ध्यान में रखिएगा। इतना तो हो गया। अब एक हो गया महिला, महिला या महिलाएं कभी कभी दे देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फीमेल। फीमेल के मतलब महिला, यानी इसको स्त्री भी बोलते हैं, इसको इधर लिख देता हूँ। फीमेल में स्त्री भी रहेगा, लड़की रहेगी, याद रखिएगा, बेटी रहेगी जिसको डॉटर बोलते हैं, या फिर रहेगा पत्नी, या फिर नानी, या दादी जी, दादी जी। तो ये सब जितने भी आते हैं यानी ये फीमेल में आएंगे, यानी स्त्री में आएंगे, मतलब फीमेल में आएंगे। आप देखिएगा महिला जो है, महिला या महिलाएं जो भी कहिए, इसको किस तरह से डिनोट कीजिएगा। तो देखिए पुरुष को तो प्लस से डिनोट करते हैं, तो स्त्री को क्या से डिनोट करेंगे, माइनस से, या फिर देखिए पुरुष को ट्रायंगल से डिनोट किए और महिला को सर्कल से डिनोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन प्लस और माइनस में बहुत सारे गड़बड़ा जाते हैं, तो हमेशा ट्रायंगल लेके ही चलिएगा, और इसको फीमेल रहेगा तो हमेशा सर्कल लेके चलिएगा। याद रहे, इसको हमेशा कहते हैं ट्रायंगल या ट्रायंगल, और इसको बोलते हैं सर्कल। इधर लिख देता हूँ, सर्कल के मतलब वृत्त हुआ और ट्रायंगल के मतलब त्रिभुज हुआ। इतना तो आप जानते ही होंगे। मेन कॉन्सेप्ट इतना ही रहेगा आज, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको, ऐसे में रीजनिंग को तो मैं फुल कॉन्सेप्ट बता नहीं सकता हूँ उतना, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन कराते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान देखिए। और जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब NTPC ग्रुप डी में किसी न किसी तरह से वह क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको उतार लीजिए, ठीक है, अच्छे से कलम कॉपी लेके बैठ जाइएगा, उतार लीजिएगा। तो चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको। देखिए ब्लड रिलेशन जो है, यानी पार्ट 1 2 3, यानी ज़्यादा जब लंबा वीडियो होगा तब पार्ट 3 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे होना है, ठीक है। देखिए ये मैं क्वेश्चन आपको, मैं एक स्पेशल जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सब मैं छाट कर क्वेश्चन को मैं सिर्फ लिखा हूँ। इसका कन्हू भी देखिएगा, कोई सोल्यूशन नहीं, सादा गोरा कागज़ मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। पहला ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है कि कोमल की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है कि उसके पिता मेरे पुत्र के दादा है। तो कोमल का रवि से क्या संबंध है? याद रखिएगा यहाँ पर एक और पॉइंट कि अगर उसका या उसकी, ठीक है, पूछे तो समझिए इशारा करने वाला कब बोल रहा है, इशारा करने वाला होता है। और दूसरा में मेरा या मेरी रहे तो ये समझिए कि बोलने वाला रहता है, बोलने वाला। सिर्फ शॉर्ट में समझिए, उतना समझना नहीं है, सिर्फ इतना शॉर्ट में समझिए कि उसका या उसकी रहे या वह रहे तो इशारा करने वाला, और मेरा या मेरी यानी जो स्वयं व्यक्ति जो बोलता है वो समझिए बोलने वाला वक्ता रहेगा। एक पॉइंट उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कोमल की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है कि उसके पिता, देखिए रवि कहने वाला है तो रवि को यहाँ रख लीजिए। अब याद रखिएगा कि हम पुरुष को ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, तो इसको ट्रायंगल से डिनोट कर दीजिएगा। एक स्त्री है इधर कोमल, कोमल है, लड़की है, तो इसको सर्कल से डिनोट कर दीजिएगा।
अभी पता नहीं चला कि कोमल लड़का है कि लड़की है, लेकिन मैं इसको सर्कल कर दिया हूँ। आप देखिए क्या कहता है। रवि का था उसके पिता, यानी कोमल के बारे में बोल रहा है कि इसके जो पिता जो हैं, यानी कोमल के पिता बताए थे उसका उसके हमेशा स्थायी करने वाला को आता है, यानी कोमल के जो पिता है मेरे पुत्र का बताए थे मेरा और मेरी स्वयं जो कहने वाला रहता है वो होता है। तो रवि कह रहा है तो खुद कहने वाला अपने आप मान लीजिएगा, मान लीजिए कि मैं कहने वाला हूँ, यानी मैं रवि हूँ। अब कह रहा कि मेरे पुत्र, माने कि मैं मेरा बेटा, तो मेरा बेटा क्या एक पीढ़ी नीचे आएगा तो यहाँ बेटा हो जाएगा, मेरा बेटा के दादा, यानी हमको पिता के पिता दादा होंगे तो एक सीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, यानी दादा। कहता है कि दादा है उसके पिता, यानी कोमल के पिता मेरे पुत्र के दादा है, तो कोमल से रवि से क्या संबंध है। आप ध्यान से समझिए यहाँ पर बात कि इसका भी ये पिता है, कहे का मतलब ये पिता जो है दादा है, और रवि के मतलब यही पिता है इसका, ठीक है। यानी कोमल के जो पिताजी हैं, माने कि दादा इसको पिता है, ठीक है, ये पुरुष हो जाएगा। तो ट्रायंगल से डिनोट कीजिएगा, यानी इसकी पिता जो हैं यानी रवि के बेटा के दादा है। तो याद रखिएगा कि रवि के पिता ये दादा है इसको, और इसका भी पिता है, तो रवि और कोमल आपस में भाई बहन हो जाएगा, होगा कि नहीं, कहे कि इसका भी पिता है इसका भी पिता है, ये लड़का स्त्री है, तो क्या बन जाएगी, कोमल का रवि से क्या संबंध होगा, तो बहन ही लगेगी। तो आंसर में बहन कर दीजिएगा, आंसर हो गया, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लड रिलेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छे से समझना होगा आपको, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना होगा तभी ये समझ में आपको आएगा, नहीं तो एरोप्लेन जाता है ना उसी प्रकार से पार हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। ध्यान से समझिएगा, एक तस्वीर है। अब कौन सा तस्वीर है, पुरुष है कि स्त्री पता नहीं, लेकिन एक महिला यहाँ है, तो इसको सर्कल से डिनोट कर दीजिएगा। महिला ने कहा यह मेरी दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी महिला के कोई दादाजी है, ठीक है, महिला के दादाजी, ठीक है, माना कि ये दादाजी है, ऐसे तो दादाजी ऊपर होते हैं, महिला के दादाजी ऊपर है, उसके बेटा माने कि दादाजी के बेटा यहाँ है, तो दादाजी के बेटा का बेटा है। ये जो तस्वीर जो है ये महिला के दादाजी के बेटा के ये बेटा है, ठीक है। देखो मतलब ये भी ट्रायंगल हो गया, ये भी ट्रायंगल हो गया, ये भी ट्रायंगल हो गया, ठीक है। यानी देखिए एक स्त्री है बाकी 3 पुरुष है। आप कह रहा कि महिला के दादाजी, ऊपर लिखी या नीचे लिखी उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। महिला के दादाजी का बेटा जो है, ठीक है, यानी ये बेटा है, तो महिला से कारण उस महिला से क्या संबंध है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि देखिए इसका दादाजी हुआ, दादाजी का ही बेटा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाई लगेगा। तो करेक्ट आंसर यहीं कर दीजिएगा, वो नहीं करता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला। देख लीजिए ध्यान से, एक स्त्री, मान लीजिए ये स्त्री है, ठीक है, तो इसको सर्कल से डिनोट कीजिए। एक व्यक्ति यहाँ है, तो व्यक्ति को माने कि मैन लिख दीजिए या व्यक्ति लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना, माने कि मैन है, आदमी कोई व्यक्ति है, व्यक्ति ये लिख देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। व्यक्ति इधर इशारा कर रहा है हाथ से, करते हुए बोला कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी स्त्री की जो माता जो है, ध्यान से समझिएगा, इसकी माता यानी स्त्री की माता यानी इसकी सास की, माने कि व्यक्ति की सास लग जाएगा, इसकी माता है जो सास है, किस, इस व्यक्ति की सास की इकलौती ही पुत्री है, तो व्यक्ति से क्या समझ लगेगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, ये व्यक्ति के इसकी जो माता है तो इसको सर्कल से डिनोट कीजिए, ठीक है, ये भी इसकी सास है, तो व्यक्ति के सास के बेटी,
तो स्वयं इसकी पत्नी लगेगी, लगेगी कि नहीं? तो ये हो गया पत्नी लगेगी, इसका करेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझिएगा। कहता है एक परिवार में ए बी का पति है। तो देखिए पति पत्नी को हम क्या से डिनोट करते हैं? इधर से डिनोट करते हैं ना। ए बी का पति है, इसका मतलब ए पुरुष होगा और ये क्या होगा? स्त्री होगा। तो स्त्री को हमेशा सर्कल से डिनोट करते हैं। सी ए का बेटा है, ध्यान से समझिएगा। ए का बेटा कौन है? सी है। अब क्या कर रहा है? डी बी की बेटी है, बी की बेटी डी है, याद रखिए इसका भी एक बेटी है डी। तो ए भी सर्कल हो जाएगा, काहे की स्त्री है। लेकिन सी का बेटा ए है, ए का बेटा सी है, तो सी है तो इसको ट्रायंगल से डिनोट कीजिए, क्योंकि पुरुष को हम अभी जैसे बताए थे ट्रायंगल से डिनोट कीजिएगा। एफ जी की बेटी है, पता नहीं चल रहा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है, यानी एफ का पिता सी है, ठीक है। तो यानी एफ यहाँ होगा, क्योंकि एफ का पिता सी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ए पुरुष है कि स्त्री है? तो ये भी एक तरह से पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ देखिए एफ जी की बेटी है, यानी एफ है जो जी की बेटी है, यानी जी की बेटी है एफ। इसको मतलब ई पुरुष है, इसका ई बाप ई हो गया, तो कोई ना कोई इसका एक पत्नी भी होगा, उसका बेटा होगा, ठीक है। तो मान लिया जाए यहाँ पर जी लिख लेता हूँ, तो ई इसका पत्नी होगा, सी का पत्नी जी होगा, और इसका ई जी का ई बेटा है, ठीक है, एफ। तो पता बेटी है, याद रखना, सॉरी बेटी है, तो ए भी सर्कल हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ए बी पति पत्नी है, ए का बेटा सी है, बी का बेटी डी है, और एफ का पिता सी है, ठीक है। चलिए ठीक है, एफ सी एफ का पिता है, एफ का पिता सी है। आप कह रहा है कि एफ जी की बेटी है, एफ है जो जी की बेटी है, तो देखिए ये पिता हो गया, तो पत्नी यही ना होगा, और इसका एक बेटी है एफ। तो अब हो गया सर्कल मेरा क्लियर। अब क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ए का एफ से क्या संबंध है, इसको बारे में बोल रहा है, एफ के बारे में बोल रहा है कि ए कौन लगेगा। तो देखिए इसके पिता और इसका भी एक पिता है, तो ए का एफ क्या, पिता के पिता क्या लगेगा? दादा। तो करेक्ट आंसर ही दादा हो जाएगा आंसर। पूछ रहा है सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से, इससे रिलेशन पूछा है। तो देखिए ये पति पत्नी है, तो इसका भी सी बेटा होगा, यानी पुत्र होगा। तो दूसर का क्या लगेगा? पुत्र, या फिर वो बेटा भी कह सकते हो। करेक्ट आंसर हो गया। तीसरा क्या पूछ रहा है कि जी का बी से क्या संबंध है, ठीक है, जी का बी से, जी का बी से पूछा है, यानी इससे पूछा है, बी का जी क्या लगेगा, ठीक है, ऐसे पूछा है क्वेश्चन। तो देखना कि इसका बेटा के पत्नी, तो इसको क्या लगेगी, यानी पुत्र बधू लगेगी, पुत्र बधू, यानी सीधे बहू भी कह सकता है, बहू, यानी बेटा के पत्नी, बहू ना लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बहू लगेगी कि नहीं लगेगा, बेटा के पत्नी बहू लगेगी। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है? बी सी का बेटा है, ठीक है, यानी सी का बेटा बी है, तो इसको ट्रायंगल से डिनोट कर दीजिए, क्योंकि पुरुष को हमेशा ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। सी बी की माँ नहीं है, सी है जो बी की माँ नहीं है, इतना बोल दिया है। ए और सी पति पत्नी है, तो देखिए पत्नी यहाँ ए है जो पत्नी है सी का, तो इसको भी ट्रायंगल से डिनोट कर दीजिए। आप क्या कहता है? एफ सी का भाई है, अच्छा सी का एक और भाई है एफ, ठीक है, तो इसको भी ट्रायंगल से डिनोट कर दीजिए। आप क्या कहता है? एफ सी का भाई डी ई का भाई है, पता नहीं चल रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़िए। ई ए का पुत्री है, ए का एक पुत्री है ई, तो इसको भी यानी सर्कल से डिनोट कर दीजिएगा। आप कह रहा है कि ए, हाँ डी ई का भाई है, ई का एक भाई है डी,
तो इसको भी ट्रायंगल से डिनोट कर दीजिए। एक डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, ध्यान से समझिए और आंसर आ जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल जितना है बताए थे वो हमेशा पुरुष रहता है। तो 1 2 3 4 यानी आंसर हो गया 4, कैंसिल मतलब आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, एक के कुल कितने बच्चे हैं। देखिए ये भी तो सब बच्चा, देखिए पति पत्नी है तो इसका 1 2 3, तो टोटल बच्चा कितना है, 3 है, आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी की माँ कौन है। तो देखो बी का पिता सी है तो इसका बी का माँ कौन हो जाएगा, ए ना, तो ए आंसर हो गया। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए और कृपया वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आपको आएगा। इसलिए मैं स्पेशल एनटीपीसी और ग्रुप डी का स्पेशल बैच लिया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है। देख लीजिए यहाँ महिला है, ध्यान से समझिएगा। तो महिला को सर्कल से डिनोट कर दीजिए। यहाँ एक व्यक्ति है, ठीक है, तो व्यक्ति को हमेशा ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। अभी इशारा कर रहा है महिला की ओर, ध्यान से समझिएगा। वह मेरे, वह हमेशा व्यक्ति के लिए आता है, मेरे, वह इसके लिए आवेगा और मेरे व्यक्ति के लिए आवेगा। तो माने कि मैं व्यक्ति हूँ, मेरे पुत्र, तो मेरा पुत्र किधर हो जाएगा, यानी एक सीढ़ी नीचे जाएगा। मेरा पुत्र जो है तो ये भी एक तरह से ट्रायंगल होगा, ये भी पुत्र है, पुरुष है। मेरे पुत्र के दादा, तो दादा ऊपर जाएगा एक सीढ़ी, यहाँ दादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ट्रायंगल से डिनोट कर लीजिए। मेरे पुत्र के दादा के इकलौते पुत्र बधू है, यानी इसका एक बहू है, ये जो महिला जो है ये बहू है, किसका, इसका, इस व्यक्ति के पुत्र के दादा के बहू है। तो यानी स्वयं अपने पत्नी के बारे में बोल रही है, मतलब बोल रहा है व्यक्ति। तो महिला इस व्यक्ति को क्या लगेगा, महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो पत्नी लगेगी। ध्यान से समझिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगेगी कि नहीं लगेगी, लग जाएगी, तो यही आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। जया की ओर इशारा करते हुए, यानी कोई व्यक्ति है या कोई नाम लिख दीजिए, माने कि कोई अमित है, कोई नाम है। अमित कहता है कि वह मेरे पुत्र की माँ है। कुछ ध्यान समझिएगा, यानी ये यहाँ एक जया है, ठीक है, तो ये स्त्री है कि पुरुष पता नहीं चल रहा, चले ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो व्यक्ति है तो ट्रायंगल से डिनोट कर दीजिए। अब व्यक्ति देखियो, व्यक्ति वह यानी जया के बारे में बोल रहा है कि मेरे पुत्र की, यानी इस व्यक्ति के पुत्र यहाँ हो जाएगा, तो ये भी ट्रायंगल हो जाएगा। इस व्यक्ति के पुत्र की माँ, ध्यान से समझिएगा, इस व्यक्ति के पुत्र की माँ, ठीक है, यानी इसकी माँ की माँ है। तो इसका मतलब ये स्त्री होगा, इस व्यक्ति के ये पुत्र की, इस देखो व्यक्ति इसका यहाँ बाप यहाँ है, तो मान लीजिएगा इसका पत्नी मतलब माता यहाँ है और इसकी माँ यानी महिला के, यानी जया के माँ है। तो यानी इसके पुत्र की, माने कि जया इसकी माँ हो गई और इसकी माँ है, तो व्यक्ति से महिला से क्या संबंध है। तो देखिए यानी पुत्र के पिता, तो पिता के पत्नी के माँ क्या लगेगी, मदर इन लॉ, यानी सास, मदर इन लॉ लगेगी, यानी इसको सास कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति से महिला थी, उसकी क्या पूछ रहा है, तो जया का व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है, जया का व्यक्ति से क्या संबंध, देखो तो ई है जो इसकी सास लगेगी, ठीक है, लेकिन ई व्यक्ति की जया क्या लगेगी, ई पत्नी लग जाएगी। ध्यान से समझिएगा आंसर। अगर इसकी माँ के बारे में पूछे तो ये सास लगेगी और जया के बारे में पूछे तो ये पत्नी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। आज क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, देखिए इधर औरत है, देखिए ध्यान से समझिएगा,
तो इसको सर्कल से डिनोट कर दीजिए। और यहाँ आदमी है, आदमी को यहाँ लेता हूँ, आदमी है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हो जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा क्या कहते हैं, औरत की ओर इशारा कर रहा है, यानी व्यक्ति अति आदमी कहता वह, मैंने इसको औरत के बारे में कह रहा है, मेरे पिता की सास की। तो देखिए माना कि आदमी है, तो आदमी अपने आप को मान लीजिए, माना कि मैं हूँ, आप कह रहे कि आदमी मेरे, मानो कि आदमी मैं हूँ तो मेरे पिता। तो देखिए मेरे पिता यहाँ होंगे, ये भी ट्रायंगल से डिनोट होगा। मेरा पिता की सास, अच्छा इनकी सास, तो इनकी सास की ये औरत हती पुत्री है, ये औरत है जो पुत्री, तो इनकी सास, इसकी माँ लगेगी, ठीक है। यानी कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि मेरे पिता की सास, मानो कि मैं हूँ, मेरे पिता की सास, मेरे पिता की सास है, तो देखिए मेरे पिता की सास जो है, तो इस मेरा क्या लगा, मेरे कहे का मतलब है कि मेरे पिता की सास, ये का मतलब है कि मेरी माँ के माँ, तो नानी लगेगी, नानी लगेगी कि नहीं। आप क्या कर रहा है कि औरत का आदमी से क्या संबंध है, इस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो औरत इस आदमी को क्या लगेगा, यानी इसकी माता लगेगी, यानी इसका ही माता लगेगी, तब ना इसकी माँ नानी लगेगा इसको, और इस व्यक्ति के पिता को सास लग जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि औरत तथा आदमी का संबंध बताइए, तो इसकी माता लग जाएगा, आदमी का औरत है जो माता लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे अपने आप को मान के बनाइए, आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यानी 9 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, देख लीजिए औरत, यहाँ फोटो है, ध्यान से समझिएगा, फोटो है, यहाँ औरत है, औरत, ठीक है, इसको सर्कल से डिनोट कर दीजिए। वाह, यानी फोटो के बारे में बात कर रहा है कि ये फोटो है कि मेरे पति का, यानी माने कि औरत के ही पति है कुछ समय के लिए मान लीजिए, तो इसको ट्रायंगल से डिनोट कीजिए। इसका पति के पिता, माने कि कुछ दिन के लिए इसका औरत का ही पति है, इसका पिता जो है, पिता की पत्नी, यानी पिता के पत्नी है, पत्नी का इकलौता पुत्र है, इसका इकलौता ही पुत्र है, ठीक है। कौन, यानी फोटो के बारे में बोल रहा है, देखिए यहाँ से समझिएगा, इशारा करते हुए बोल रहा है। अगर ये बात को समझ आते हैं तो क्वेश्चन आंसर सोल्व। देखिए एक फोटो की ओर इशारा कर देखते हुए औरत कहती है, यानी औरत है जो फोटो है, फोटो की कहता है कि वह आदमी, एक मतलब फोटो के बारे में बोल रहा है कि यानी मेरे पति, तो कुछ समय के लिए माने कि फोटो है जो इसका पति है, इसका पति के पिता के पत्नी के इकलौता पुत्र है, यानी स्वयं अपने पति के बारे में बोल रही है। तो यानी औरत इस फोटो से क्या संबंध है, यानी स्वयं उसका पति हो जाएगा, ठीक है, पति होगा कि नहीं, आंसर खत्म, यहीं पड़ी। ध्यान में अगर अच्छे से समझिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, स्वयं अपने पति के बारे में ही खुद बोल रही थी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि ए और बी बहनें हैं, ठीक है। तो देखिए ए यहाँ हो जाएगी और बी यहाँ हो जाएगा, और दोनों एरो का साइन दीजिए, सर्कल कर दीजिए, क्योंकि दोनों बहनें हैं तो इसी को हमेशा सर्कल से डिनोट करते हैं। आर इसका भाई, पता नहीं चला, ए की पुत्री आर की बहन है, ए का कोई ना कोई पुत्री है जो कि आर यहाँ पर ही होगा, तो आर की बहन हो जाएगा, ठीक है, आर की कुछ है, ये बहन है, ए का पुत्री, तो आर हो गया पुरुष, कोई दिक्कत नहीं। अब है कि आर एस का भाई, ए आर का भाई है एस, तो इसको भी यानी ट्रायंगल से डिनोट कर दीजिए। आप कह रहे हैं बी का एस से क्या संबंध है, देखिए ये दोनों भाई बहन है, ये भी इसका भाई है, ये बहन है, और इसका कुछ है, बेटी है। तो देखिए बहन, ये दोनों बहनें हैं, तो बी का एस से क्या समझेगा, यानी ये दोनों क्या लगेगा, तो इसकी क्या लगेगी, बुआ, बुआ या मौसी भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन में से एक करेक्ट मार दीजिएगा जो ऑप्शन रहे, क्या कि बहन का, जैसे मान लिया जाए कि इसका, ये दोनों बहन है तो इसका बेटी, और ये दोनों भाई है, तो एक बी क्या लगेगी, बहन, तो बुआ लगेगी, मौसी भी कह सकते हैं,
कोई कोई मौसी भी कहता है, कोई कोई बुआ भी कहता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ही हो गया। चलते हैं अगले। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है बी डी की माँ है, ध्यान से समझिएगा, यानी डी की माँ, डी यहाँ है तो इसकी माँ है जो बी है, ठीक है। इसको कुछ ही से डिनोट कीजिएगा, यानी बी से। आइए क्या हो जाएगा, प्लस है, अच्छा ये प्लस पता नहीं चला कि पुरुष है कि महिला है। सी डी का भाई है, यानी डी का भाई है सी, तो ये पता चल गया कि पुरुष है, ठीक है, तो ये बहन ही होगा। अब है ए ची की पुत्री है, पता नहीं चल रहा है। डी सी की पत्नी है, यानी डी ई की पत्नी है, ई की पत्नी है, पता चल गया कि ई, तो माना कि ई यहाँ होगा, ठीक है, तो ये पत्नी है, तो ये पुरुष होगा, ठीक है। आप कह रहा है एच ई की पुत्री, एच ई की पुत्री है, ठीक है। एक देख लेते हैं, डी का माई हो गया, एच ई की पुत्री है, पता नहीं चल रहा था। डी ई की पत्नी है, ई की पत्नी डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहा है कि ई, अच्छा एच ई की पुत्री है, ई की पुत्री है एच, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे ई तथा सी से क्या संबंध है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, यानी ई का पति है, पत्नी है, यानी डी, और डी सी का भाई है, यानी सी का भाई कौन है, डी, अति डी का भाई सी है। तो देखिए इसका पत्नी के भाई, तो ई का सी से क्या संबंध लगा, इसके पत्नी के भाई कौन लगेगा, साला, रिश्ता में साले ना लगेगा। तो करेक्ट आंसर यही हो गया। उतना करने के सोचने की दिमाग नहीं घुमाइए, सीधे क्वेश्चन देखिए, आंसर मार दीजिए, ठीक है। तो अच्छे से अगर डायग्राम समझ जाते हैं तो आंसर खत्म। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से समझिएगा, फिर अगले क्लास में बताएंगे, यानी पार्ट 3 लेके चलेंगे, यानी ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 चलेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए क्या कहता है, अच्छे से समझिएगा। ए बी की बहन है, तो भाई बहन तो आपस में ऐसे होते हैं ना, और नीचे लिख लेता हूँ ए बी की बहन है, बी की बहन है ए, ठीक है, यानी भाई बहन है, बी की बहन है ए का मतलब ए ट्रायंगल हो जाएगा। सी बी की माता है, बी की माता एक सी है, तो एक सर्कल हो जाएगा। डी सी की पिता है, सी का एक पिता भी है डी, तो ट्रायंगल ऐसे कर देंगे। ई डी की माता, डी की माता ई हो गया, याद रखना, इसकी एक और माता है, तो फिर ए का डी से क्या संबंध है, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, यानी 3rd जनरेशन गया है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका ये दोनों भाई बहन है, सीख लीजिए, तो कोई रहे कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये माता है, ठीक है, अब माता कुछ ही था, हाँ, यानी बी की माता सी है, इसका ही माता सी है, ठीक है, और सी का पिता डी है, सी का पिता डी है, और इस डी की माता ई है। तो ए का बी से क्या संबंध है, तो देखना, इसकी माता का पिता, ठीक है, तो माता का पिता कौन लगा, नाना, और इसकी एक और माता है, ठीक है, तो इसकी क्या लगेगी, यानी पोती लगेगी, क्या लगेगी, पोती लगेगी, ठीक है। आंसर खत्म। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज यही वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। फिलहाल थैंक यू। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके जितना से जितना शेयर कीजिए, क्योंकि ये बैच एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल बैच है, ठीक है। हमेशा हफ्ता में 2 या 3 वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि मैं खुद अकेले ही वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए टाइम तो लगेगा ही ना, ठीक है। ऐसे मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए, ठीक है, मैं कोशिश पूरा करूँगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है।